पवन सिंह दारू पीने के बाद अपनी बीवी को इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं, मतलब इतनी गंदी गालियां कि एक औरत के लिए बहुत ही शर्मनाक है। और अपनी औरत को पीने के बाद इतना टॉर्चर करते हैं, इतना टॉर्चर करते हैं कि वो औरत खुद के साथ कुछ कर ले, मतलब खुद को खत्म कर ले। जी हाँ, मैं नहीं कह रही हूँ, ये पवन सिंह के ससुर का एलिगेशन है। ससुर का उनके बहुत सारे ऐसे एलिगेशन हैं जो उनके ससुर ने लगाए हैं कि आखिर पवन सिंह जो हैं वो क्यों अपनी औरतों को मतलब प्रताड़ित करते हैं। क्यों नीलम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है जिसके लिए पवन सिंह रोते हैं, पवन सिंह नाटक करते हैं, पवन सिंह दिखावा करते हैं। पवन सिंह ने नीलम सिंह के साथ क्या क्या किया था, पवन सिंह के बारे में पवन सिंह के ससुर जी ने जो भी बातें कही हैं वो मतलब बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और मैं एक औरत होने के नाते उस शब्द को कहने में एक औरत के लिए मुझे शर्म आ रही है, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में उस चीज़ को मेंशन करूंगी क्योंकि पवन सिंह के ससुर ने जो बात मतलब बताई है कि क्यों पवन सिंह को आखिर तलाक का लेना पड़ रहा है, क्यों वो तलाक लेना चाह रहे, क्यों मतलब जो ज्योति सिंह हैं उनसे पवन सिंह तलाक लेना चाह रहे हैं, और ज्योति सिंह के साथ कोर्ट में क्या क्या हो रहा है। तो चलिए मैं बात करती हूँ पवन सिंह के ससुर का एक स्टेटमेंट पे कि पवन सिंह के ससुर ने आज बहुत सारी ऐसी चीजें जो बताई हैं जो शायद बाहर वालों को नहीं पता होगा, वो चीज घर वाले ही जान सकते हैं या जिसके साथ हुआ है वो जान सकता है। तो चलिए नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो लोग हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और हमारे वीडियो का जो मोटो होता है, हमारे वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं है कि किसी को गिराना, किसी को बदनाम करना, किसी के बारे में झूठ सच बोलना। मैं वही बातें करती हूँ जो मैं सोशल मीडिया पे देखती हूँ। मैं अपने मन से कुछ भी मतलब कहानियां नहीं बनाती हूँ क्योंकि मुझे पता है अगर मैं किसी और के लिए कहानी बना के उसको बदनाम करूंगी तो जो भगवान है ना सब देखता है, कर्मा बैक होता है, मेरे साथ भी वैसा होगा। तो चलिए मैं बात करती हूँ कि पवन सिंह के ससुर ने क्या क्या मतलब बताया। पवन सिंह के ससुर से का एक इंटरव्यू मैंने देखा जहाँ पे पवन सिंह के ससुर से पूछा जाता है कि पवन सिंह जो है वो क्या ऐसा मतलब क्यों तलाक लेना चाहती है आपकी बेटी, क्यों नहीं रहना चाहती है पवन सिंह के साथ। तो पवन सिंह का ससुर का कहना था कि पवन सिंह जो है दारू पी के जब आते हैं ना तो बहुत गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां देते हैं, मतलब कहते हैं रंडी, कहते हैं छिनार, कहते हैं अपनी बीवी को, मतलब इतना टॉर्चर करते हैं ताकि ये कुछ कर ले और हमारा जो रास्ता है वो साफ हो जाए। नीलम सिंह के साथ भी पवन सिंह ने ऐसा ही कुछ किया था, पी के आते थे तो मारना, टॉर्चर करना, गालियां देना। और यही शायद कारण है कि नीलम सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। आज भले ही पवन सिंह उनके नाम से बहुत दिखावा करते हैं, पवन सिंह आज उनके माता पिता को इतना इज्जत करते हैं, पवन सिंह के घर में ही उनके माता पिता रहते हैं क्योंकि पवन सिंह के जो बड़े भाई हैं, जो पवन सिंह के बड़े भाई हैं रानू सिंह, और वो मतलब नीलम सिंह के मतलब जो पिताजी हैं वो रानू सिंह के भी ससुर हैं। जो मतलब नीलम सिंह के जो पिताजी हैं ना वही मतलब रानू सिंह की वाइफ के भी पिताजी हैं। और आज पवन सिंह उनके लिए रोते हैं, नीलम सिंह के लिए रोते हैं, नीलम सिंह के परिवार को इतना इज्जत देते हैं। और वही कहीं ना कहीं मतलब नीलम सिंह पवन सिंह के टॉर्चर से ही इस दुनिया में आज नहीं है। ये कहना पवन सिंह के ससुर का है। पवन सिंह का ससुर का कहना है कि हमारी बेटी भी जब पूजा पाठ करती थी शंकर भगवान का तो पवन सिंह का कहना था कि सारी रंडियाँ मतलब कि पूजा करती है शंकर भगवान का। मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि भाई किसी भी औरत को गाली देने से पहले हर इंसान को ये सोचना चाहिए, चाहे वो स्टार हो, सुपर स्टार हो, ट्रेंडिंग स्टार हो, पावर स्टार हो, कि भाई कहीं ना कहीं औरतें सारी मतलब जो औरतें हैं, औरत ही माँ होती है, औरत ही बेटी होती है, औरत ही बहन होती है और औरत के बिना शायद ये संसार भी नहीं है। अब बात करते हैं कि पवन सिंह आखिर क्यों गए कोर्ट में खुद से अर्जी देने, खुद से तलाक फाइल क्यों किए। क्योंकि पवन सिंह को इतना समझ में आ गया था कि ये जो ज्योति सिंह नाम की जो प्राणी है ये हमको इतना आसानी से छोड़ के नहीं जाएगी, क्योंकि उन्होंने सारा साम दंड भेद सब अपना लिया था। गाली गलौज करना, लोगों से मतलब गालियां दिलवाना, मतलब उनको हर एक तरह से एंगल से टॉर्चर करके वो देख लिए थे, लेकिन उनको समझ में आ गया था कि ये नीलम सिंह नहीं है, ये ज्योति सिंह है और ये इतनी जल्दी हारने वाली नहीं है और ये इतना जल्दी हमको छोड़ के जाने वाली नहीं है। इसलिए पवन सिंह खुद ही जाके आरा कोर्ट में जो है तलाक की अर्जी जमा करते हैं। उसके बाद पवन सिंह के ससुर से पूछा जाता है कि भाई आप पे भी बहुत सारे एलिगेशन लग रहे थे कि आपने जानबूझ के आप अपनी बेटी का जीवन बर्बाद किए, कहीं ना कहीं आपका इंटरफेयर बहुत ज़्यादा मतलब उस फैमिली में था। तो पवन सिंह का ससुर का कहना था कि हाँ, मुझे लोग बदनाम करने के लिए बोला था कि हम सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे पूरे खानदान में कोई भी नचनिया बजनिया गवैया नहीं है।
तो यहाँ पे मैं पवन सिंह के जो ससुर जी हैं और ज्योति सिंह के जो पिताजी राम बाबू सिंह जो है, मैं उनसे यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी कि आपको पहले से पता था कि पवन सिंह नचनिया है, नचनिया बजनिया है, गवैया है, फिर आपने ऐसे इंसान से अपनी बेटी की शादी क्यों की? आपके बेटी का तो प्रोफेशन भी ये सब नहीं था। आपकी बेटी, आपका कहना है कि हमारे परिवार में सब मतलब अच्छे हैं, तो आप एक अच्छे परिवार होके, एक सभ्य परिवार होके आपने ऐसे नचनिया बजनिया को क्यों चुना अपनी बेटी के लिए? आखिर आपके खानदान में कोई दूर दूर तक नचनिया बजनिया नहीं है, फिर आपने ऐसे नचनिया बजनिया को अपने दामाद के रूप में कैसे चुना, अपनी बेटी के जीवन साथी के रूप में कैसे चुना? अब बात करते हैं कि ज्योति सिंह के पिताजी ने एक दो ऐसे लोगों पे आरोप लगाया है कि इन्हीं लोगों की वजह से हमारी बेटी का जिंदगी जो है बर्बाद हो रहा है। ये लोग चाहते ही नहीं है कि हमारी बेटी का घर बसे। एक उन्होंने किसी संतोष का नाम लिया कि वो संतोष जो है पता नहीं अपना चेहरा चमकाना चाह रहा है, और एक जो पवन सिंह के चचेरे भाई ऋतिक सिंह हैं उन पे उन्होंने एलिगेशन लगाया कि जो ऋतिक सिंह है वो भी पवन सिंह बनना चाहता है। वो चाहता है कि भाई हम पवन सिंह बन जाएं, लेकिन कभी भी वो पवन सिंह नहीं बन सकता है, क्योंकि पवन सिंह में जो क्वालिटी है वो ऋतिक सिंह में नहीं है। ना तो ऋतिक सिंह को गाने आता है, ना तो ऋतिक सिंह को एक्टिंग आता है। और ये बात तो कहीं ना कहीं सच है कि पवन सिंह हर कोई नहीं बन सकता है। पवन सिंह एक अलग भगवान ही बनाए हैं, पवन सिंह हर कोई नहीं बन सकता है। अब बात करते हैं पवन सिंह के जो ससुर और ज्योति सिंह के जो पिताजी हैं वो ऋतिक सिंह के बारे में क्या बोले हैं। ऋतिक सिंह के बारे में बोले हैं कि वो जो ऋतिक सिंह है वो कहता है कि भाई ऐसी औरतों को कैसे भैया घर में रख सकते हैं। घर में रखने के लिए उस औरत में कुछ गुण होना चाहिए जो कि ज्योति सिंह में नहीं है, जिसको लेके पवन सिंह के ससुर और पवन सिंह के जो साले हैं उन्होंने बहुत आक्रोश जताया है कि ऋतिक सिंह हम बागी बलिया वाले हैं, अगर कभी सामने मिल जाओगे तो हम तुमको छोड़ेंगे नहीं। भाई किसी भी बाप को, किसी भी भाई को ये चीज़ बुरा लगेगा जब बात उसके बेटी पे आएगी। अब बात करते हैं कि पवन सिंह के ससुर का ये भी कहना है कि भाई पवन सिंह ने का जो कहना है कि हम 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं और एक फ्लैट दे रहे हैं, तो क्या मेरी बेटी का भरण पोषण 1 करोड़ रुपए में हो जाएगा? हमारी बेटी का इतना लंबा जीवन जो है 1 करोड़ में कट जाएगा? और अगर 1 करोड़ में कट जाएगा तो 1 करोड़ रुपए हम पवन सिंह को दे रहे हैं। पवन सिंह 1 करोड़ रुपया ले ले, चाहे हम खेत बेच के दे या वो सारा मेरा खेत लिखवा लें, लेकिन हम उनको 1 करोड़ रुपया दे रहे हैं, हमारी बेटी को रख लें। तो कहीं ना कहीं वो एक पिता का दर्द था जो उनके मतलब बातों में दिख रहा था कि अगर पैसे ही सब कुछ है तो हम पैसे दे रहे हैं। और ये बात कहीं ना कहीं सही है कि दुनिया में कोई करोड़ों रुपया दे दे, उससे कोई आपकी खुशियाँ की बराबरी नहीं होती है। और एक औरत के जीवन में मतलब खुशियाँ जो होता है और उसके पति सही होता है, और अगर पति नहीं होता है तो पैसे कुछ नहीं होते हैं। अब बात करते हैं कि पवन सिंह के ससुर का कहना ये भी है कि आरा कोर्ट में ज्योति सिंह का जो केस चल रहा है उसमें आरा कोर्ट की जो जज हैं वो ज्योति सिंह पर बहुत दबाव बना रही हैं। ज्योति सिंह को वो कोर्ट की जो जज साहिबा हैं वो कहती है कि तुम तलाक ले लो, तुमको इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है, तुम तलाक ले लो। उन्होंने मतलब पवन सिंह के जो ससुर ने हैं जी हैं वो जज साहिबा पे एलिगेशन लगाए हैं, मतलब जो जज हैं वहाँ के उन पर एलिगेशन लगाए हैं। अब बात करना है कि पवन सिंह के जो मतलब ससुर हैं उन्होंने पवन सिंह को नौटंकीबाज कहा है कि बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। ये मंच पे जैसे जाके कला प्रदर्शन करते हैं, नाटक करते हैं, वैसे ही रियल लाइफ में भी ये बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। मतलब इनका जो नाटक है, इनका जो एक्ट है ना, वो इनके अंदर एकदम भर चुका है, ये कहीं भी अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि भाई जो लोग भी मतलब इस चीज़ में मतलब ये करता है कि पवन सिंह के जो ससुर हैं कि आखिर पवन सिंह को अपने ससुर से इतना प्रॉब्लम क्यों है, क्यों पवन सिंह के ससुर जी जब बीमार थे तो पवन सिंह उनको देखने नहीं गए। तो आज मुझे इस वीडियो को देख के यही लगा कि पवन सिंह और पवन सिंह के ससुर में पहले ही इतने ज़्यादा एक दूसरे के प्रति नफरत मतलब भर चुका है, एक दूसरे के प्रति इतना ज़्यादा मतलब गंदगी है मन में। इतना होने के बाद शायद कोई भी इंसान इतनी सारी बातों को भूल के तो नहीं देखने जाएगा। लेकिन हाँ, पवन सिंह भी अपने जगह पे हैं, उनका अपना एक है, लेकिन ज्योति सिंह के भी जो पिताजी हैं वो भी एक बेटी के बाप होने के कारण उनका भी एक जो दर्द है ना वो भी कहीं ना कहीं जेन्युइन है। पवन सिंह के ससुर का ये भी कहना है, पवन सिंह के ससुर से सवाल किया जाता है कि भाई तलाक ज्योति सिंह का होगा तो क्या वो दूसरी शादी करेंगी कि नहीं करेंगी, तो उन पे उनका कहना है कि नहीं, हमारे घर का ये कल्चर नहीं है, हमारे घर का ये परंपरा नहीं है, वो रहेगी तो उसी इंसान के नाम से।
तो भाई जब लोग कोई कहता है कि ज्योति सिंह की जीवन बर्बाद हो रहा है, ज्योति सिंह का ये जो समय है वो उनका टाइम बर्बाद हो रहा है, पवन सिंह से जल्दी उनका तलाक हो जाता ताकि ज्योति सिंह अपने लाइफ में मूव ऑन कर जाती, दूसरी शादी कर लेती, तो कहीं ना कहीं पवन सिंह के ससुर जी ने इस बात पे तो मतलब ये किया कि नहीं, उनके घर में दूसरी शादी का मतलब प्रावधान नहीं है, ज्योति सिंह दूसरी शादी नहीं करेंगे, आजीवन वो पवन सिंह के नाम पे ही रह जाएंगी, लेकिन दूसरी शादी नहीं करेंगी। बाकी आप लोग को क्या लगता है कि मतलब ज्योति सिंह दूसरी शादी करेंगी नहीं करेंगी, पवन सिंह का तलाक होगा तो पवन सिंह ज्योति सिंह के मुंह मांगे रकम देंगी या नहीं देंगी, या फिर ज्योति सिंह के पापा ने जो भी एलिगेशन लगाया पवन सिंह पे वो सही है या गलत है? आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।